गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका के इकोनॉमिक फीचर के बारे में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नॉर्थ अमेरिका के जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में। तो ये आपका चैप्टर लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 14 नॉर्थ अमेरिका का इकोनॉमिक फीचर। आज की प्रेजेंट डेट की अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ अमेरिका इज अ मोस्ट प्रॉस्पेरस एंड अ वेरी हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की डेट में नॉर्थ अमेरिका बहुत ही क्या है, प्रॉस्परस कंट्री है, विकसित देश है। और इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसमें मीन्स इंडस्ट्रीज क्या हैं, वेल डेवलप्ड हैं। और ये क्या है, एक डेवलप्ड कंटिनेंट है। जब एक डेवलप कंटिनेंट है तो इसकी इकोनॉमिक क्या है, अच्छी है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसकी अच्छी है। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, इसकी इकोनॉमी के क्या क्या स्रोत हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द फर्टाइल प्लेन्स, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, ब्रॉड बेल्ट ऑफ फॉरेस्ट, एक्सटेंसिव फिशिंग ग्राउंड अराउंड इट्स कोस्ट एंड मिनरल्स आर द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो कौन से हैं? फर्टाइल प्लेन्स हैं, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स हैं, ब्रॉड बेल्ट ऑफ फॉरेस्ट है, एक्सटेंसिव फिशिंग ग्राउंड्स हैं, कोस्ट हैं, मिनरल्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यही क्या है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यूएसए एंड कनाडा आर द इम्पॉर्टेंट नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देश हैं वो कौन से हैं? यूएसए और कनाडा। मेन इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर, अब नॉर्थ अमेरिका की जो मेन इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चरल रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, फिशरी रिसोर्सेज, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन एंड मेजर सिटीज़। ये क्या हैं? नॉर्थ अमेरिका के मेजर इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जहाँ से नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमिक्स चल रही है। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के बारे में। तो एग्रीकल्चरल रिसोर्स क्या है? अप्रॉक्स अगर हम लोग बात करें तो केवल 1/12 नॉर्थ अमेरिका का टोटल एरिया, जो 1/12 एरिया है वो कल्टीवेशन में जाता है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे होती है। ओनली अबाउट 1/12 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के टोटल एरिया का 1/12वां भाग किस में जाता है? कल्टीवेशन मीन्स खेती में जाता है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द कंटिनेंट इज वास्ट एंड पॉसेसेज वेरी फर्टाइल प्लेन्स। क्यों? क्योंकि कंटिनेंट में बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स हैं, सुटेबल क्लाइमेट है और सफिशियंट वाटर भी अवेलेबल है इरिगेशन के लिए। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासीफाई इन 2 पार्ट्स। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है फूड ग्रेन्स और दूसरा है कैश क्रॉप्स। फूड ग्रेन्स में क्या क्या आता है? वीट, मेज, बार्ली, राइस मिलेट etc। और कैश क्रॉप में क्या क्या आएगा? कॉटन, शुगर केन, टोबैको, सोयाबीन, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स। एक्सटेंसिव प्रायरी ग्रासलैंड इन द सेंट्रल एंड द रिवर वैलीज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। प्रायरी जो ग्रासलैंड है वो और जो रिवर वैलीज हैं वो फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं यहाँ पे। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज अ चीफ फार्मिंग प्रैक्टिस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस की जाती है, मीन्स होती है। द एग्रीकल्चर इज डेवलप्ड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एग्रीकल्चर क्या है? डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? द फील्ड्स आर इन बिग शेप, क्योंकि वहाँ की ज़मीनें क्या हैं? बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े शेप की होती हैं। बहुत ज़्यादा मशीन्स हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। किसके लिए मशीन्स हैं? फार्मिंग के लिए हैं। नए नए साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए। वहाँ पे क्या है? स्पेशल क्रॉप्स के लिए जो एरिया है वो रिजर्व्ड है। और नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी क्रॉप होती हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ें। तो वीट स्टार्ट करेंगे कैसे? वीट इज़ द चीफ क्रॉप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो मेन क्रॉप है वो कौन सी है? वीट है। द वीट इज़ ग्रोन ट्वाइस इन अ ईयर। वीट साल में 2 बार वहाँ उगाई जाती है। एक विंटर वीट कहलाती है, दूसरी स्प्रिंग सीजन वीट कहलाती है। नॉर्थ अमेरिका स्टैंड सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में वीट प्रोडक्शन में नॉर्थ अमेरिका की कौन सी रैंक है? सेकेंड रैंक है।
वीट इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन द प्रायरी रीजन्स। प्रायरी रीजन्स में वीट बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। हैविंग इमेंस प्रोडक्शन ऑफ वीट द प्रायरी रीजन आर कॉल्ड द बास्केट ऑफ ब्रेड। और बहुत ज़्यादा वीट होने के कारण इस रीजन को क्या कहा जाता है? बास्केट ऑफ ब्रेड। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द वीट बेल्ट। इस रीजन को वीट बेल्ट भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? मेज। मेज इज अ स्टेपल क्रॉप ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की एक स्टेपल क्रॉप है कौन सी? मेज। इन द यूनाइटेड स्टेट। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में। मच ऑफ द मेज प्रोड्यूस इज यूज फॉर फीडिंग पिग्स एंड कैटल। वहाँ पे बहुत सारी जो मेज क्रॉप है वो किसके लिए यूज की जाती है? प्रोड्यूस की जाती है पिग्स और कैटल के फूड के लिए। मेज इज कॉल्ड कॉर्न। मेज को कॉर्न भी कहते हैं। कहाँ पे? यूएसए में। द हाफ ऑफ मेज प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज डन हियर। पूरे वर्ल्ड का जो हाफ प्रोडक्शन है मेज का वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे, इसी देश में होता है, मीन्स नॉर्थ अमेरिका में होता है। द मेज इज चीफली प्रोड्यूस इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूएस एंड मैक्सिको। मेज कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? यूएस और मैक्सिको में होता है। हैविंग इमेंस प्रोडक्शंस, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण इस सेंट्रल पार्ट को क्या कहा जाता है? बेल्ट ऑफ मेज। इसको क्या कहा जाता है? बेल्ट ऑफ मेज। बार्ले। बार्ले कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा बार्ले कनाडा में प्रोड्यूस किया जाता है और कनाडा वर्ल्ड में पहली रैंक पे है। किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ बार्ले के लिए। बार्ले प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सबसे ऊपर कौन आता है? कनाडा आता है। मिलेट्स कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है? यूएस एंड मैक्सिको। मिलेट्स को यूएस और मैक्सिको में प्रोड्यूस की जाती है और यूएस वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे आता है मिलेट प्रोडक्शन में और मैक्सिको फोर्थ रैंक पे आती है मिलेट्स प्रोडक्शन में। इसके बाद कुछ और भी क्रॉप्स हैं जैसे राइस। द राइस प्रोड्यूसिंग रीजन लाई इन द डेल्टा ऑफ मिसिसिपी। जो मिसिसिपी का डेल्टा है वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है राइस। सोयाबीन की बात करें तो यूएस में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है और वर्ल्ड का जो पूरी सोयाबीन होती है उसका 1/4 पार्ट कहाँ पे उगाया जाता है? यूएस में उगाया जाता है। वर्ल्ड में जितनी सोयाबीन उगाई जाती है उसका 1/4 पार्ट यूएस में उगाया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन। कॉटन इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ यूएस इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन का जो चीफ प्रोड्यूसर है वो कौन है? यूएस में। सबसे ज़्यादा यूएस में कॉटन होती है। यूएस स्टैंड फर्स्ट अमॉन्ग द कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ कॉटन होता है वहाँ पे फर्स्ट रैंक में कौन है? सबसे आगे है यूएस। द साउथ ईस्ट पार्ट इज कॉल्ड द कॉटन बेल्ट। और जो साउथ ईस्ट पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? कॉटन बेल्ट कहा जाता है। ग्राउंडनट पिछले कुछ सालों से यूएस, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। शुगर केन कहाँ पे होता है? क्यूबा में। क्यूबा कहेंगे इसे। क्यूबा में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है क्या? शुगर केन। और दूसरा, इट स्टैंड्स ह्यूज एमॉन्ग द प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन। और ये शुगर केन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। बिकॉज ऑफ अबेंडमेंट ऑफ शुगर प्रोडक्शन, यहाँ पे शुगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्यूबा को होम ऑफ शुगर्स भी कहते हैं। क्यूबा में बहुत ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्शन के लिए इसको एक नाम दिया गया है, होम ऑफ शुगर। टोबैको की बात करें तो टोबैको प्रोडक्शन यूएस में सेकंड प्लेस में है। टोबैको प्रोडक्शन में यूएस किस प्लेस में आता है? सेकंड प्लेस में आता है। टोबैको इज ग्रोन इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द मैक्सिको। टोबैको कहाँ पे उगाई जाती है? मैक्सिको के कोस्टल एरियाज में। फ्रूट्स, कैलिफोर्निया वैली जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कैलिफोर्निया वैली फ्रूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है और इसके अलावा भी जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है वहाँ भी फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स में फ्रूट प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज।
ये आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।